We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। हमने लास्ट लेक्चर में सिंगली आरसी बीम का एनालिसिस देखा था। इस बार हम सिंगली आरसी बीम की डिज़ाइन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक सम दिया गया है और उसमें हेडिंग है सिंगली आरसी बीम, उसकी डिज़ाइन करने की है। ये वर्ड याद रखना, एग्ज़ाम में डिज़ाइन वर्ड दिया गया होगा। जैसा अपन ने लेक्चर 1 में पढ़ा कि आपको अगर सम के अंदर AST दे दिया जाए तो मतलब वो एनालिसिस का सम है, और अगर AST फाइंड करने को बोले तो वो आपका डिज़ाइन का सम है। या तो डायरेक्टली लिखेंगे कि डिज़ाइन करो, या बोलेंगे कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन फाइंड करो। दोनों मतलब डिज़ाइन के सम हुए। इस सम के अंदर एक RCC बीम दिया गया है, इफेक्टिव स्पान उसका 4 मीटर दिया गया है। उसके अंदर सर्विस लोड लग रहा है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, सर्विस लोड। देखते हैं वो क्या है। वो लग रहा है 25 किलो न्यूटन पर मीटर। वो सेल्फ वेट इंक्लूड है उसके अंदर। कंक्रीट का ग्रेड M20 लीजिएगा, स्टील का ग्रेड Fe415 लेने का है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 दिया गया है। फॉर लोड एंड विथ ऑफ बीम इज 250 mm, विथ ऑफ बीम 250 mm दिए। डेप्थ का पता नहीं क्या है, देखते हैं सम के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपने यहाँ से शुरू करेंगे कि सर्विस लोड आपको जो 25 का दिया गया है। अब अपन ने लास्ट सम में W फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो MU की फॉर्मूला रहती है WL²/8। ओके, तो हमने W फाइंड किया था लास्ट सम में। इस सम में W दे दिया गया है। W मतलब होता है फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड और सर्विस लोड में यही फ़र्क है कि उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अगर ना ऐड करो, फैक्टर्ड लोड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ना ऐड करो तो वो सर्विस लोड बन जाता है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, फैक्टर्ड लोड चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सर्विस लोड के अंदर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 जो रहता है उसे मल्टीप्लाई कर देना। सम के अंदर 1.5 कई बार नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू 1.5 लेने की। तो आपको पहला स्टेप रहेगा फैक्टर्ड लोड फाइंड करने का। 25 × 1.5 तो आपको W की वैल्यू मिल गई 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर। MU की फॉर्मूला जो ये थी वही की वही, WL²/8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो आपके पास L है, W है, सब कुछ है, तो आपको MU मिल जाएगा। यूनिट रहेगी उसकी लोड इंटू डिस्टेंस, दैट्स वाई किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ तक तो पहला स्टेप रहेगा। सेकंड आपका स्टेप रहेगा कि आप सेक्शन कौन सा डिज़ाइन करोगे। आप खुद एक इंजीनियर हो, आप एक सिविल इंजीनियर हो, तो आप कौन सा, अंडर इन्फोर्स, ओवर इन्फोर्स के बैलेंस, आप हमेशा बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करोगे, ये याद रखना। अब FY अगर 415 रहे, FY अगर 415 रहे तो आपकी FY तो आपको दिया गया है मैंने, आपके 90% सम्स ये रहेंगे कि आपको FY 415 ही दिया जाएगा। और आपको MU की फॉर्मूला दी गई है 0.138 FC के BD²। ये फॉर्मूला याद ही रखने की है। ये फॉर्मूला IS कोड के अंदर नहीं दी गई है, ये फॉर्मूला इनडायरेक्टली SP16 के अंदर दी गई है। लेकिन आप इतनी सी फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा कुछ फेरफार होगा नहीं। अगर यहाँ पे 415 की जगह 250 हो गया तो यहाँ पे 0.148 हो जाएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। और ऐसे सम बहुत कम पूछाते हैं। तो आपको क्या करने का है कि MU लिम की फॉर्मूला याद रखने की है 0.138 FC के BD²। MU लिम मतलब लिमिटिंग मोमेंट। MU लिम मतलब आपका सिंपल यही बैलेंस सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन के लिए MU और MU लिम सेम रहते हैं। तो आपका MU आपने फाइंड कर लिया, वही का वही आपका MU लिम रहेगा। तो ये मेरा MU, उसको मैंने 10⁶ लिखा क्योंकि वो न्यूटन इंटू mm में मेरे को लिखना था। 0.138 FC के B इंटू D²। अब मेरे पास D तो है नहीं, तो इस पे से मेरे को D मिल सकता है। सब मैं उठा के यहाँ पे ले गया डिवाइड में, तो मेरे को ये D² का आंसर ये मिला। उसका मैंने रूट कर दिया तो मेरे को डेप्थ मिल गई। तो मैं 329.7 मिली है, तो मैं उसको अप्रॉक्स 330 लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए। अपने इतनी छोटी सी वैल्यू साइड पे नहीं बना सकते, तो हमको उसको राउंड फिगर में लिखना ज़रूरी है। ये मेन स्टेप है कि AST कैसे फाइंड करते हैं। AST 2 तरीके से फाइंड करते हैं। अगर आपको एग्जाम में SP16 अलाउड है तो वेल एंड गुड, नहीं अलाउड तो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर SP16 अलाउड है तो सबसे पहले ये छोटी सी फॉर्मूला याद रखने की है, MU/BD²। MU आपको मिल चुका ऊपर,
याद रखना mu की कभी भी वैल्यू आप सम के अंदर लो तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेने की है, न्यूटन इंटू mm में लेने की है। mu की कभी भी आप वैल्यू सम के अंदर लो तो उसको न्यूटन इंटू mm में लेने का है, इस वजह से हम 10⁶ करते हैं। b d स्क्वायर, तो अपने पास सब वैल्यूज़ हैं तो अपने को 2.76 मिल गया। ये मिलने के बाद आपको चाहिए होगा SP16। SP16 में पेज नंबर 48 खोलने का आपको। ओके, SP16 में मैं पेज नंबर 48 खोल देता हूँ। 48 क्यों खोलूँगा वो भी आपको बताता हूँ मैं, पहले एक बार खोल लूँ। ओके SP16 में मैंने पेज नंबर 48 खोला है। यहाँ पे लिखा गया है FCK 20। आपको अगर FCK मतलब जैसे आपका कंक्रीट का ग्रेड आपको 20 की जगह 25 दे तो आपको इसके पीछे वाला पेज खोलने का FCK 25। जो भी आपके ग्रेड्स दिए गए हैं वो सारे लाइन सर यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आपको ये याद रखने का है कि आपको जो भी वैल्यूज़ दी जाए, FCK 30 दे तो उसके पीछे वाला पेज। अभी हमको दिया है FCK 20, तो ये आपका पेज नंबर 48। इसके अंदर यहाँ पे ये वैल्यूज़ दिख रही है mu/bd स्क्वायर की सारी। अभी हमको क्या मिली है mu/bd स्क्वायर की वैल्यू, हमें मिली है 2.76। तो यहाँ से गुनना शुरू करेंगे तो ये तो 2.20 तक ही है, इसके आगे तो वैल्यू ही नहीं है। चलो देखते हैं क्या करेंगे। ये रही 2.222222 हमारी वैल्यू है 2.76। अब 2.76 चाहिए मेरे को, तो वो 2.76 की वैल्यू ये रही। ओके 2.76, अपने को FY कितना दिया है 415, तो 2.76 के सामने FY की वैल्यू दी गई है 0.955, तो वो वैल्यू रहेगी आपकी PT की वैल्यू, वो वैल्यू रहेगी आपकी PT की वैल्यू। 0.955 को मैं अप्रोक्स 0.996 भी लिख सकता हूँ, दोनों में आंसर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। AST की फॉर्मूला रहती है PT/100 इंटू B इंटू D, PT/100 इंटू B इंटू D। तो आपको डायरेक्टली ऐसे मुंह पे होना चाहिए AST = PT/100 इंटू BD। AST आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा। ये आंसर मिल जाता है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ बार्स और डायमीटर फाइंड करने के रहेंगे। वो फाइंड करना बहुत इजी है। आपको AST मिला है mm स्क्वायर में, इसे कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब 788 है तो उसको 7 पॉइंट यहाँ पे लगा दो, 2 छोड़ के पीछे से, तो 7.88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको जब नंबर ऑफ़ बार्स ढूंढने के हैं तो वापस SP16 खोलने का। SP16 में एकदम पीछे वाला पेज दैट इज़ 229, पेज नंबर 229 आपको खोलने का। पेज नंबर 229 के अंदर आप पीछे से जाओगे ना तो आपका लास्ट पेज ऑलमोस्ट, तो आपका 229 पेज पे यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ बार्स इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको कौन सा नंबर ऑफ़ बार्स, मतलब ये जो दिया गया है वो यहाँ पे, ये जो दिए गए हैं वो बार के डायमीटर दिए गए हैं और कितने बार्स लेने के वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब सपोज़ मेरे को आंसर मिला था 7.88, जो मेरे को वैल्यू मिली थी AST की वो थी 7.88। अब इनमें से कोई एक चूज़ करनी पड़ेगी मुझे, तो 7.88 से थोड़ी सी ज़्यादा, देखिए 0.1 भी हमें कम नहीं लेने की है, ज़्यादा ही लेने की है। तो मैं देखता हूँ, चलो 18 में देखूँ तो मेरे को 7.63 दिख रहा है, पर 7.88 से तो कम है तो ये नहीं ले सकता। फिर डायरेक्ट 10 आ गया तो ये नहीं चलेगा। 16 में देखूँ तो मुझे 8.04 दिख रहा है, लेकिन वो भी 7.88 से पास में है, तो एक चलो ये ले सकता हूँ कि 16 के मैं 4 बार्स ले लूँ। ये हो सकता है कि मैं 16 के 4 बार्स ले लूँ। उससे ज़्यादा पास में कोई वैल्यू दिख रही है, उससे ज़्यादा पास में कोई वैल्यू होगी नहीं, तो आपका आंसर रहेगा 16 डायमीटर के 4 बार्स, दैट इज़ 4 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर। यहीं पे यहाँ पे मैं लिखा होगा मैंने 4 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर, जिसका AST मेरे को SP16 में लिखा हुआ था 8.04, उसको मैंने mm स्क्वायर में लिख दिया, तो 804 mm स्क्वायर। इफेक्टिव कवर ना दिया जाए तो भी आपको 50 कंसिडर करने का है, तो आपको D मिल गया, तो आपका कैपिटल D। आप अगर ये फाइंड नहीं करते हो तो भी ठीक है, सब में बोला हो कि टोटल डेप्थ भी फाइंड करो, तो आपको +50 करके ख़त्म कर देने का। अब जिनके पास SP16 नहीं है उनके लिए मैं कह दूँ कि PT की फॉर्मूला रहती है 50 FCK/FY 1 √1 -4.6 mu/FCK BD स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो आपको SP16 की ज़रूरत नहीं है। 50 20/415 सब कुछ है आपके पास, सारी वैल्यूज़ होगी आपके पास, सारी वैल्यूज़ आप पुट ऑन करो तो आपको फाइनल आंसर डायरेक्ट 0.925 मिलेगा। उसमें से आपको AST मिलेगा। एग्जैक्ट दोनों, जरूरी नहीं कि दोनों आंसर एग्जैक्ट सेम आएंगे, जैसे 7.88 था इधर 785 है, लेकिन अपने जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.85 मिल जाएगा, तो विच इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो आपका AST भी उसी टाइम सेम आ जाएगा। अब ये तो अपन के पास है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपन ने SP16 में देख के लिखा था, तो कैसे पता चलेगा
कि अपने बार्स कितने चूज़ करने के। तो एक एक बार का हमको फाइंड करना पड़ेगा कि पहले हम 18 बार का ढूंढेंगे। तो एक बार अगर 18 mm का हो तो कितना होगा, π/4 × 18 का स्क्वायर एक बार। तो एक बार की एरिया रहती है 254.46। ठीक है, हमको मिला है टोटल, पीछे AST अपने को मिला है दैट इज़ 785। तो 785 डिवाइडेड बाय 254.46, 785 डिवाइडेड बाय 254.46, तो अपने को आंसर मिलता है 3.08। ना, नहीं ले सकता, कोई और वैल्यू लूँगा। 3.08 का मैं 4 बार्स भी नहीं कर सकता, और 3.08 को मैं 3 बार्स, क्योंकि 3 बार्स ले जाऊँगा तो कम वैल्यू हो जाएगी, और 3.08 को मैं 4 ले जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो मैं 18 mm का तो बार ले ही नहीं सकता हूँ। मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा बार उससे सर्च करता हूँ। तो मैं 16 mm का बार लेता हूँ। तो एक 16 mm के बार की यूनिट वैल्यू रहती है 201.06। उसको मैं अगर 785 से डिवाइड करूँ तो मेरे को मिलता है 3.90। हाँ, 3.90 को मैं 4 ले सकता हूँ। तो इसीलिए 4 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर। अगर आपके पास SP16 नहीं है तो ये मेथड यूज़ करिएगा। ये बहुत इजी मेथड है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये रहा आपका वर्क फ्रॉम होम का सम, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।